इस लेक्चर में हम वर्क ऑफ सी को डिस्कस करने जा रहे हैं, समुद्र के कार्य। ठीक उसी तरह जैसे हमने वर्क ऑफ रिवर को डिस्कस किया था, जैसे हमने उसमें देखा था कि रिवर के इरोजन और डिपोजिशन, रिवर वाटर जब फ्लो होती है तो उसके द्वारा इरोजन और डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बने, जैसे वाटरफॉल कैसे बना, रिवर मेंडरिंग कैसे होने लगी, उसके पीछे क्या रीजन था। ओके, और ठीक इसी तरह वर्क ऑफ सी में भी सी वाटर के करंट के द्वारा या सी वाटर के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक नज़र में आप ये देख लीजिए कि जो वर्क ऑफ सी या सी के द्वारा जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से अराइज होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय सी वेव्स। तो सी वेव के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म है? सी केव्स, सी आर्केस, ओके, या सी आर्क, स्टैक, सी क्लिफ और बीचेस। ओके, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म, नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके नाम के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म सी वेव के द्वारा डेवलप होते हैं या कौन से डेवलप नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। इसको आप लोग पहले याद कर लीजिए। सी केव समुद्री गुफा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सी आर्केस छतनुमा स्ट्रक्चर बनता है, स्टैक खड़ा खंभा जैसा संरचना बनता है, सी क्लिफ ये खड़ी एक दीवार होती है, बीचेस तो आप जानते ही हैं। ओके, सो दीज आर द लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड बाय सी वेव्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इन सब के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि सी वेव की जो करंट उठती है या सी वेव जब चलता है, समुद्र की लहर जब चलती है या समुद्र का वाटर जाके किनारे से टकराता है, तो दो चीज़ें जरूर होंगी। क्या होगा? इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा। इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा। ठीक उसी तरह जैसे नदी कर रही थी, जब नदी बह रही थी तो नदी का वाटर क्या कर रहा था? इरोजन कर रहा था, और इरोजन से जो सेडिमेंट बन रहे थे वो जाके उसको कहीं डिपोजिट कर रहा था। तो ठीक इसी तरह जब सी वाटर में भी जब करंट या उसका वाटर जब किनारे से टकराता है तो वो पत्थरों को, चट्टानों को क्या करता है? इरोड करता है, उसका इरोजन करता है। ओके, और जब इरोजन हो जाता है तो उससे जो सेडिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं डिपोजिट हो जाते हैं। तो सी वेव के द्वारा भी इरोजन और डिपोजिशन से कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं जिसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म कहते हैं। ऐसे लैंडफॉर्म जो समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर डेवलप होते हैं उसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और ये कोस्टल लैंडफॉर्म मैंने बताया आपको, ये सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स पढ़ने आपको। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले सी केव्स के बारे में। सी केव्स को हम समुद्री गुफा भी कहते हैं हिंदी में। इसके नाम से आप इसकी मीनिंग का अंदाज़ा लगा लीजिए। समुद्री गुफा, सी केव क्या है? समुद्री गुफा है। ओके, ये कैसे बनता है? देखिए, समुद्री गुफा कैसे बनेगा? समुद्र के बीच में या समुद्र के किनारे तट पे कोई रॉक होगी, पानी उससे, वाटर का, समुद्र का जाकर उससे टकराता होगा, टकराते टकराते वहाँ पे इरोजन होता होगा, वहाँ पे एक कैविटी होल बनता होगा, वो होल बाद में बड़ा हो जाता होगा, गुफा जैसी संरचना बन जाती होगी, उसी को बोलते हैं सी केव। ओके, देखिए, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक सरफेस। सी केव्स क्या करता है, सॉरी, सी वेव क्या करता है? रॉक सरफेस पे लगातार कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता रहता है, टकराता रहता है। और उसके टकराने से क्या होता है? जो रॉक होता है समुद्र के किनारे, ओके, समुद्र के किनारे भी हो सकता है या कोई आइलैंड है, आइलैंड, ओके, जो समुद्र के बीच में होगा कहीं, तो वहाँ पे भी अगर रॉक होगा तो उससे भी समुद्र का जल चारों तरफ से टकराएगा। ओके, तो बार बार सी वेव्स के टकराने से क्या होता है? इन रॉक सरफेस में एक क्रैक, दरार डेवलप हो जाती है, क्रैक डेवलप हो जाता है। ओके, दरार डेवलप हो जाती है, जिससे वो दरार धीरे धीरे क्या होती है? कंटिन्यूसली सी वेव पे टकराने से वो बड़ी होती जाती है, वहाँ पे इरोजन होता जाता है। ओके, यहाँ पे इरोजन कंटिन्यूसली होते रहने से ये जो क्रैक है और चौड़ा होता जाता है, और ये वाइडर होता जाता है और चौड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ओके, जिससे क्या होता है? सी केव का, समुद्री गुफा का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ इसको ऐसे फिगर में देख सकते हैं कि जो समुद्री गुफा होता है ये कैसा होता है। मान लीजिए ये कोई रॉक सरफेस था। ओके, और
ये कोई रॉक सरफेस है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने के लिए। ओके, और यहाँ वाटर बार बार टकरा रही थी, ये भी पहले इसी तरह थी, ये भी पहले रॉक सरफेस ऐसा ही था। ओके, कंटिन्यूसली जब इसे सी वेव टकराता रहा तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होता गया, यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सी वेव जैसे जैसे टकराती जाती है, ये जो क्रैक है और वाइडर होता जाता है, ये क्रैक और वाइडर होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, जिससे क्या होता है, एक कैविटी ये बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है, गुफा लाइक संरचना बन जाती है, जिसको हम सी केव कहते हैं, जिसे हम, ये है सी केव, ये है सी केव, दिस इज सी केव। ओके, गुफा लाइक संरचना को बोलते हैं सी केव। कैसे बना ये इंपॉर्टेंट है, इरोजन से बना। किसकी इरोजन से बना, वो कॉजिंग एजेंट क्या था, सी वेव, सी वेव, वो कॉजिंग एजेंट सी वेव है। यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट में समझना है कि सी वेव के लगातार स्ट्राइक करने से पहले क्रैक, दरार बनता है, और बराबर बार बार सी वेव के उसी पे टकराते रहने से ये क्रैक और वाइडर, चौड़ा होता जाता है, जिससे एक कैविटी बन जाती है, और वही कैविटी आगे क्या कहलाती है, सी केव कहलाती है। ओके, सो दिस इज सी केव। आप बात करते हैं सी आर्क की। सी आर्क की, देखिए ये सी आर्क मतलब एक छतनुमा संरचना। अगर ये कैविटी या जो ये सी केव है, ये सी केव, ऐसा तो है नहीं कि ये सी केव बन गया तो यहाँ पे इरोजन का होना रुक जाएगा, यहाँ पे वाटर की जो करंट है, सी की जो वेव है, वो टकराना बंद कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद भी वहाँ पे टकराव होता रहेगा, इरोजन होता रहेगा। तो ये होता क्या है कि ये जो कैविटी है ये और बड़ी होती जाती है, ये कैविटी है ये और बड़ी होती जाती है, और ये समय के साथ साथ जैसे जैसे इरोजन होता जाता है ये और बड़ी होती जाती है, और ये बड़ी होती जाती है। ओके, एक समय ऐसा आता है इरोजन के बाद कि ये कैविटी इतनी बड़ी हो जाती है कि ऊपर एक छत जैसा संरचना ही बचता है। ओके, जैसे जैसे ये सी केव बिगर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ओके, एज द कैविटी बिकम्स बिगर, ओनली द रूफ रिमेन्स, केवल छत ही बची रह जाती है, केवल ये छत ही बची रह जाती है, केवल छत ही बची रह जाती है। मान लीजिए ये कैविटी और ये बड़ी होगी ऐसे हो गई। ओके, तो एक छत ही बची रह जाती है, दिस इज रूफ। ओके, इस छत जैसी रूफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सी आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। ओके, चूंकि ये सी के पास है, समुद्र के किनारे है या सी में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सी आर्क, इसीलिए इसको बोलते हैं सी आर्क। तो सी आर्क इज द मोर डेवलप्ड, मोर इरोडेड फॉर्म ऑफ सी केव्स। सी केव का और जो बड़ा जो संरचना है उसका बृहद रूप को हम सी आर्क बोलते हैं, जिसमें अधिक इरोजन होने की वजह से सिर्फ रूफ, उसकी छत जैसी संरचना ही बची रह जाती है, बाकी सब कुछ इरोडेड हो जाता है। ओके, यहाँ पे इरोजन हो जाने की वजह से ये छत जैसी संरचना ही, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे हम सी आर्क, ये वाला पार्ट सी आर्क है। ओके, दिस इज सी आर्क। अब बात करते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है, ये भी एक कोस्टल लैंडफॉर्म जो सी वेव के द्वारा बनता है। कैसे बनता है, देखिए पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। स्टैक मीन्स होता है खंबा, ओके, या पिलर जैसी संरचना। ये कैसे बनता है, यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे ये सी कैविटी से या सी केव से सी आर्क का फॉर्मेशन हुआ, कंटिन्यूसली इरोजन होते रहने से, ठीक उसी तरह अगर ये इरोजन कंटिन्यूड रहा, अगर ये इरोजन कंटिन्यूड रहेगा ही, क्योंकि सी में वाटर है तो रहेगा ही। ओके, तो कंटिन्यूसली सी वेव के बार बार यहाँ से टकराने से क्या होता है, ये जो सी आर्क होता है इसकी छत और पतली होती जाती है, इसकी छत और पतली होती जाती है, थिन होती जाती है, ये और ज़्यादा फिर कंटिन्यूसली ये थिन होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो इस सी आर की ये जो रूफ है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ये अलग हो जाता है, इरोजन होकर के ये अलग हो जाता है। तो ये जो पीला लाइक स्ट्रक्चर आपको ओशन में, सॉरी नॉट ओशन, समुद्र के किनारे सी में जो दिखेगा इरोजन से, उसको बोलते हैं स्टैक। दिस इज स्टैक।
ये बन गया आपका एक स्टैक। अब कंटिन्यूसली इसमें भी इरोजन होता जाएगा, तो ये समय के साथ साथ इरोजन होते रहने से ये एक कंप्लीट पिलर जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा, पिलर जैसी संरचना में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज सी स्टैक। ये क्या हो गया? सी स्टैक हो गया, सी स्टैक। सी आर्केस में जब इरोजन होता रहता है, ओके, तो इस इरोजन की वजह से ये सी आर का रूफ ब्रेक कर देता है, सी आर का रूफ ब्रेक कर देता है, और उसके ब्रेक होने से ये स्टैक का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टैक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं सी क्लिफ की। सी क्लिफ समुद्र के किनारे, ओके, ओशन के कोस्ट पे अगर कोई रॉक या रॉकी स्ट्रक्चर खड़ा है समुद्र के वाटर पे और वो वर्टिकल है, वो कैसा है? वर्टिकल। यहाँ देखिए इरोजन कंटिन्यूसली यहाँ होता जाएगा और ये एक समय ऐसा आएगा कि ये अगर समुद्र के किनारे है तो ये एकदम से अगर वर्टिकल दिखाई देने लगे, और यहाँ पे ये ओशन वाटर फील्ड है, ये ओशन वाटर है, ओके, तो इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को इसको बोलेंगे क्लिफ, इसको बोलेंगे क्लिफ। क्या बोलेंगे? सी क्लिफ बोलेंगे, ओके। कोई रॉकी स्ट्रक्चर जो सी वाटर पे एकदम वर्टिकल खड़ी है, ओके, किनारे, उसको बोलेंगे हम सी क्लिफ। सी क्लिफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सी क्लिफ क्या होता है? ये सी वाटर के ऊपर जो है कि ये वर्टिकली मान लीजिए ये सी वाटर है, ओके, ये सी वाटर है। अगर यहाँ पे कोई रॉकी कोस्ट है, और ये एकदम से वर्टिकल है, तो इसको बोलेंगे सी क्लिफ, ओके। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब बात करते हैं बीचेस की। देखिए कॉन्टिन्यूसली इरोजन किससे? सी केप बना, ओके। सी केप का और वाइडर फॉर्म को बोल दिया हम सी आर्क। इस सी आर्क में इरोजन होता गया, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो एक पार्ट जो अकेला ये समुद्र में ये बचा किनारे, उसको बोलते हैं स्टैक, ओके। तो इन सभी प्रोसेस में इरोजन हुआ, इरोजन से सेडिमेंट बना, वही सेडिमेंट सी वाटर के द्वारा या समुद्र की लहर से किनारे पे आता है। कहाँ आता है? किनारे पे आता है, उसी को बोलते हैं बीचेस। द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्म्स बीचेस। समुद्र के किनारे सेडिमेंट्स के जमने से क्या बनता है? बीचेस बनता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ सी। इसमें सभी जो लैंडफॉर्म है उनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो लैंडफॉर्म कैसे बने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें। ठीक, थैंक यू सो मच।